चिराग पासवान जी जिस दिन मेरा नाम सुने कि उदय मांझी जमुई लोकसभा से लॉन्च करने वाला है, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव और मीसा भारती जी तेज प्रताप यादव जी का आशीर्वाद है, तो नाम सुन के ही उनको धड़कन तेज हो गया। बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम वाली बात है। अब पशुपति पारस जी एक तरह से बूढ़ा टाइप के हो गए और उन पे किसी तरह का दम खम नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री उतना दिन रहे लेकिन कहीं जनसभा संबोधन नहीं किए। चिराग क्या है? चिराग को जमुई से बुझने का मैंने दावा किया था, चिराग वही है, जमुई से बुझ गया। लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब आ गया, लेकिन ना एनडीए में सीटों की बंटवारा हुई है, ना इंडिया महागठबंधन में सीटों की बंटवारा हुई है। एनडीए में तो समझ में आ रहा है कि पेच कहां फंसी हुई है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर अभी पेच फंसी हुई है, इसलिए सीटों की बंटवारा नहीं हो पा रही है। इंडिया महागठबंधन में भी लगातार बैठक पे बैठक चल रही है, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि सब कुछ इंडिया महागठबंधन में ठीक चल रहा है। ऊपर देखा जाए तो सभी कुछ कह रहे हैं कि शांति है, लेकिन अगर अंदर झांक के देखा जाए तो भूचाल ही भूचाल देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ आरजेडी के फुलवारी शरीफ के पूर्व विधायक उदय मांझी जी हैं। अब इनसे ही बात करते हैं कि ये जो है दौड़ ठोक के कह रहे हैं कि जमुई से हमें टिकट मिल रही है, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन्हें टिकट देने की दावा कर दी है। चिराग पासवान भी आखिर हाजीपुर से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जमुई क्यों छोड़ रहे हैं। तब इनसे ही बात करते हैं कि चिराग पासवान जमुई छोड़ के हाजीपुर से क्यों टिकट चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या कहिएगा, जमुई से आपको टिकट दिया जा रहा है, जमुई के तो क्षेत्र चिराग पासवान जी का है, तो आप वहां से जीत पाइएगा? चिराग पासवान जी जिस दिन मेरा नाम सुने कि उदय मांझी जमुई लोकसभा से लॉन्च करने वाला है, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव और मीसा भारती जी तेज प्रताप यादव जी का आशीर्वाद है, तो नाम सुन के ही उनको धड़कन तेज हो गया। और मैंने उनको ऑफ़र भी किया था कि 2 बार आप सांसद रह चुके हैं, तीसरा बार भी आप भाग आजमा लीजिए, निश्चित रूप से आप यहाँ चिराग बुझेगा और यहाँ के जनता जनार्दन के, जमुई के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यहाँ उनके भविष्य उदय होगा। तो इसके डर से उनको भय पैदा हो गया, क्योंकि मुझे भी नाम प्रसिद्ध आदमी से लड़ने में मज़ा आता है और हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी वैसे लोगों से टक्कर दिलाते हैं जो नेम फेम हो। अच्छा, तो निश्चित रूप से चिराग जी मेरे नाम से, उदय मांझी के नाम से निश्चित रूप से अपना रास्ता बदले हैं। अच्छा, आपका नाम सुनकर इसलिए चिराग पासवान अपनी रास्ता बदल दिया, जमुई से ना लड़के वो हाजीपुर से जिद कर रहे हैं कि हमें हाजीपुर से चुनाव लड़ना है। निश्चित रूप से क्योंकि मैं डंके के चोट से उनको मैंने आह्वान किया था कि आप अगर तीसरा बार यहाँ से भाग आजमाएंगे तो तीसरा बार में तित्तिर पकड़ाता है, इस बार तित्तिर पकड़ा जाएगा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चिराग यहाँ बुझेगा और वहाँ के जमुई के जनता जनार्दन का भविष्य उदय होगा। ऐसा लगता है कि जमुई के जो जनता जनार्दन है वो चिराग पासवान को, क्योंकि वो 2 बार तो रह चुके हैं वहाँ पे, आपको लोग पसंद करेंगे, आप वैसा काम कीजिएगा चिराग पासवान की तरह? कीजिएगा नहीं, हम हैं वहाँ 2.5 साल से विगत मुसर भुइयां शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत कार्यक्रम चला रहे हैं और वहाँ मैंने स्लोगन भी दिया है, आधी रोटी खाएंगे और बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। इस स्लोगन के साथ पूरे गांव प्रभात फेरी किया, जंगल झाड़ी में प्रभात फेरी किया और जो जन समस्या रहा उसका निदान करने के लिए डीएम से बातचीत किया और निदान भी करवाया। इस काम पे वहाँ के जनता जनार्दन मुझे बेटा मानते हैं, कोई भाई मानते हैं, माताएं भाई मानते हैं, बहन भाई मानते हैं। तो उस हिसाब से हमें वहाँ के जनता जनार्दन का भी डिमांड है कि हम उदय मांझी को गोद ले लिया, बेटा बना लिया, तो निश्चित रूप से सुप्रीमो का आशीर्वाद मिलेगा, माता राबड़ी जी का आशीर्वाद मिलेगा, लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिलेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रसाद मीसा भारती का आशीर्वाद मिलेगा। अगर घोड़ा का टक्कर आप देख पाइएगा, घोड़ा बना करके छोड़ा तो चिराग क्या है? चिराग को जमुई से बुझने का मैंने दावा किया था, चिराग वही है, जमुई से बुझ गया और वहां से बुझ करके हाजीपुर में लहराने का तय नहीं किया गया है कि वह हाजीपुर से ही लड़ेंगे। नहीं, ये पूरा तय है। गोपनीय सूचना के साथ साथ पूरे पेपर, टीवी, न्यूज में सब छाया हुआ है। अभी चच्चा भतीजा का लड़ाई सिर्फ चल रहा है तो हाजीपुर के लिए चल रहा है, न कि जमुई के लिए चल रहा है।
जमुई में चिराग बुझा। अगर उन लड़ेंगे तो निश्चित रूप से चिराग वहाँ बुझेगा, क्योंकि जातीय जनगणना के आधार पर हम लोग 3% आबादी हैं, 1 to 10 में 3% आबादी हैं, और जमुई लोकसभा में नंबर 1 एससी में नंबर 1 पर है। 4.5 लाख आबादी मुसहर की आबादी है। तो जनसंख्या भी बोलता है, और जनसंख्या के डर से भी आदमी डोलता है। तो चिराग जी तीसरे नंबर पर हैं जनगणना के अनुसार पर, तो वह उनका भी मन डोल गया है, और वहाँ से चिराग अपना मैदान छोड़ करके हाजीपुर थाम लिए हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से पशुपति पारस को एनडीए की तरफ से किनारा किया गया है, तो और राजद में आने की उनकी आशंका जताई जा रही है कि राजद उनको बुलावा कर रही है, तो आप आएंगे? देखिए, ये तो सुप्रीमो का सबसे खेला है। हमारे पार्टी सुप्रीमो गरीब गुरुओं का हितैषी हैं, और खास करके मुसहर भुइयाँ शोषित समाज के वो बहुत हितैषी है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हर मीटिंग सीटिंग में बोलते हैं कि दलितों को गले लगाओ, मुसहर भुइयाँ को गले लगाओ। तो हमेशा वो प्रतिनिधि के रूप में छोड़े भी हैं। इस बार भी हमें पूरा विश्वास है कि मुसहर समाज को 1 सीट देंगे और चुनाव जमुई से लड़ाएंगे, यह पूरा विश्वास है। अब वो पशुपति पारस जी आएंगे, जाएंगे, नहीं आएंगे, रखेंगे, नहीं रखेंगे, ये सुप्रीमो का काम है। लेकिन तेजस्वी यादव का खबर आ रहा है कि पशुपति पारस का ज्यादा जनार्दन नहीं है, इसीलिए उनके लिए दरवाजा बंद है, आरजेडी में कोई जगह नहीं है। अगर चिराग पासवान आ रहे थे तो उनके लिए दरवाजे खुले थे। देखिए, बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम वाली बात है। अब पशुपति पारस जी एक तरह से बूढ़ा टाइप के हो गए, और उन पे किसी तरह का दम खम नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री उतना दिन रहे, लेकिन कहीं जनसभा संबोधन नहीं किए, तो उनके पास जनाधार नहीं है। पॉलिटिकल में मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर, 3 में 2 जरूरी है। अगर मनी नहीं है तो मैन रहना चाहिए और माइंड रहना चाहिए। तो ये उनके पास मनी पावर है, लेकिन न माइंड है न मैन है। तो इसीलिए वो निश्चित रूप से हमारे सुप्रीमो डिसीजन जो लेंगे, टक्कर देने के लिए तैयार है। 100% हमारे पास जन समर्थन है, जन सैलाब है। आधी आबादी से भी ज़्यादा जन सैलाब मेरे पक्ष में है, क्योंकि उन लोगों को गोद लिया है। मन आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज, यादव समाज, A to Z समाज, मुसहर भुइयाँ समाज, और इनका कहनाम भी है कि हर जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम लोग की जनसंख्या भी है, 4.5 लाख आबादी है, और जनगणना में भी नंबर 1 में है, और काम भी कर रहे थे उनके दिशा निर्देश पर 2.5 साल से। तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार जमुई के लिए जमुई के जनता जनार्दन को ध्यान में रखते हुए मुझे घोड़ा के रूप में छोड़ेंगे, ललकारेंगे, और वहाँ लालटेन का झंडा खुट्टा गड़ाएगा और महागठबंधन का झंडा लहराएगा। ये थे हमारे साथ उदय मान जी। आखिर अब पता चल ही गया है कि चाचा भतीजे में लड़ाई क्यों है, और चिराग पासवान क्यों ही जमुई क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं, जबकि वो 2 बार वहां पे सांसद भी रह चुके हैं। तो यहाँ राजद के तरफ से सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव ने दाव ठोका है उदय मान जी को टिकट देने की संभावना जताई है। 100% ये गारंटी दे रहे हैं कि टिकट हमें राजद के तरफ से मिल रही है। इसीलिए चिराग पासवान डर के मारे हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल हमारी खबरों में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।